ठंड के दिन, सुबह का वक्त, बगल में चाय और कैप्टन एसके सिंह सर, साथ में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जीटीओ ग्राउंड। दर्शकों, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चाय के चर्चा सेशन 1 में। जी हाँ, ये हमारा पहला सेशन है क्योंकि ये वीडियो इलाहाबाद से ब्रॉडकास्ट हो रही है और ठंड के दिन आ गए हैं, तो हमने सोचा व्हाई नॉट ग्राउंड पे बैठे। बहुत दिन हो गए स्टूडियो, अब चलो जरा ग्राउंड पे बैठे और सर से बात करें। सर, आई होप मजा आ रहा है, थोड़ा स्टूडियो से हटके अलग बैठे हुए हैं। बढ़िया है, विंटर्स एक ऐसा टाइम है कि अपने लिए समय मिल जाता है। बिल्कुल। सर, आज का मुद्दा बड़ा सिंपल सा है और कॉम्प्लेक्स भी है। सिंपल इसलिए क्योंकि आज हम जवान भाइयों के लिए ये वीडियो लाए हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि जवान भाई एक आर्मी का जवान, एक एयरफोर्स का एयरमैन, नेवी का सेलर जो सेटल्ड है, 40-50 हज़ार रुपए कमा रहा है, उसकी शादी हो गई है, आर्मी एयरफोर्स नेवी ने अकोमोडेशन दे रखा है, बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय आर्मी स्कूल है, वो पूरे कंफर्ट लेवल से हट के सर्विस एंट्री की तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है। सर, किसी को भी कंफर्ट लेवल से हटा के कुछ काम करना पड़ता है तो उसको दिक्कत आती है। दिक्कत से ज़्यादा है सर, कहाँ से वो तैयारी स्टार्ट करे, कैसे तैयारी स्टार्ट करे। ओवरऑल सर, ही इज़ वेल सेटल्ड टुडे, अच्छा कमा रहा है सर। हमारे आर्मी एयरफोर्स नेवी पे कमीशंस में ध्यान रखते हैं, हमारे जवान भाइयों का ध्यान रखते हैं और उनको अच्छी सैलरीज दे रहे हैं। वी मस्ट एडमिट इट, अच्छे पर्क्स हैं, राशन है और उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। फौज में 2 चीज़ें हैं ना सर, ड्यूटी और वेलफेयर। तो फौज जितनी अच्छी ड्यूटी लेना जानती है उससे ज़्यादा वेलफेयर देना जानती है, ये तो बिल्कुल सबको पता है। और बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल से, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन आर्म फोर्सेज है। और उससे पहले एक और चीज़ बताऊं कि ये सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि आपने जब कहा कि बाहर बैठ के इसको बना रहे हैं हम लोग, और सर्दियों का दिन है और सर्विस एंट्री का वीडियो है। सर्विस एंट्री वाले बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि ग्राउंड पर रह करके कितना मजा आता है ना। सही बात। तो जायज़ बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन बहुत सारे सर्विंग सोल्जर्स ने पूछा भी था, क्योंकि आमतौर पर ये लोग जब बटालियन में या रेजिमेंट में होते हैं या कहीं कोई काम में बिजी होते हैं, टाइम उतना नहीं मिलता है जितना एक सिविल एस्पिरेंट को मिल जाता है। उसके पास एक ही काम है, सिर्फ तैयारी। लेकिन सर्विस एंट्री वाले के पास बहुत सारे काम है, शाम को ड्यूटी भी लगेगी, वर्किंग भी जाना है और बाकी अटैचमेंट्स भी हैं, कहीं ना कहीं इंगेज रहोगे। उसके बाद अपनी मिले हुए समय में या अपने निकाले हुए समय में, मिलता तो है नहीं बेचारों को, तो निकाले हुए समय में तैयारी करनी है और वो ट्रांसफॉर्मेशन भी लानी है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सभी सर्विस एंट्री वाले बिल्कुल गहराई से समझें इस बात को। 2 तरीके के सर्विंग पर्सनल्स जो होते हैं वो कमीशन के लिए ट्राई करते हैं। एक वो होता है जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उस ऑर्गेनाइजेशन से अवगत नहीं है, सभी जानकारी रखते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं तो फिर आपको एक इंटरेस्ट आता है अंदर से कि इफ आई एम रेडी टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट लिटिल बिट हायर टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, इस विचार के साथ एक इंसान खड़ा होता है कि नहीं जी मैं कमीशन के लिए ट्राई करूं। दूसरा एक व्यक्ति वो भी ट्राई करता है जो ये सोचता है कि अपने खुद के जोन से, कि मेरी तरक्की हो जाए, मेरा परिवार और ठीक हो जाए, या जो अपने ग्रोथ के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए सोचता है, एक अपनी ग्रोथ के लिए सोचता है। नो डाउट इनको पहले ये समझना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आपकी ग्रोथ तो होनी है, लेकिन सिर्फ अपनी ग्रोथ के चक्कर में पड़ करके, मोर ओवर ये कैंडिडेट्स में देखा जाता है कि इनका जो पर्पस ऑफ अपीयरेंस इन कमीशन वो थोड़ा सा सेल्फिश नजर आता है। रादर एक और चीज जो कन्वे होती है कि आप अपने प्रेजेंट काम से बहुत डिससेटिस्फाइड है, वो डिससेटिस्फैक्शन नजर आता है कि साहब अभी ड्यूटी देनी पड़ती है, अभी ऐसा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जवान जो कमीशन के लिए ट्राई कर रहा है और सर उसको कोई अगर कह दे कि तुम्हारी ड्यूटी है तो उसका मुंह उतर जाता है कि अरे मेरी तो ड्यूटी लगा दी, मैं तो तैयारी करने की सोच रहा था,
मैं कमीशन के लिए जा रहा हूँ, 1 महीना बाकी है, मेरी अभी तक ड्यूटी नहीं रिलीज किया इन लोगों ने, है ना, तो मुझे वही काम करने पड़ रहे हैं। तो ये वेलफेयर पहले देखना चाहते हैं। नो, ये गलत धारणा है। पहले तो अपने दिए हुए काम, जो अभी आप काम कर रहे हो, उसको एंजॉय करना सीखो। अनलेस यू विल नॉट एंजॉय योर प्रेजेंट वर्क, यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट वर्क। ये हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, तो उस काम को, एक सवाल था मेरा जी प्लीज। यानी कि अगर कोई जवान भाई इस उपदेश से अफसर बनना चाहता है कि यार ये वाला काम मुझे जवान बन के नहीं करना है, अफसर बन जाएंगे तो ये काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए चलो अफसर बन जाते हैं, तो वो उपदेश गलत है। वो ग्रीड है, वो ग्रीड है। और बहुत सारे सर्विंग कैंडिडेट्स उसी चक्कर में पीछे रह जाते हैं। तो अपनी जवाबदारियों को लेना सीखें, नियत साफ होनी चाहिए और उसको एंजॉय करिए, अपने काम को एंजॉय करिए। ये एडिशनल चीज है। आप एडिशनल चीजों को तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आप सही से अपने प्रेजेंट काम को, आप कहीं डिनर पे जाते हैं तो आप डेजर्ट को तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आपने डिनर एंजॉय किया होगा। आपने खाना नहीं खाया, आप सिर्फ डेजर्ट के चक्कर में बैठे रहे तो मजा नहीं आएगा। तो पहले खाना खाना है, फिर उसके बाद। तो अभी जो काम करना है वो करिए पहले ढंग से, और फिर देखिए। अब सवाल ये था, क्योंकि इनको ये भी लग रहा होगा कि ये तो भटका दिया चीजों को, बात को इधर से उधर कर दिया। नहीं, ये पहली रूट है, इस रूट को समझ लीजिए। इसके बाद तैयारी कैसे करनी है वो बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि पहली चीज, एक सर्विंग सोल्जर को अपनी रीडिंग हैबिट्स को ठीक रखना है। यहां से आप शुरू करिए। ये सीधा क्या करते हैं, ये टीएटी डब्ल्यूएटी के ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, है ना, कि इनको लगता है कि ये टीएटी डब्ल्यूएटी एसआरटी या पीजीटी एचजीटी या ग्रुप प्लानिंग करके सिलेक्शन हो रहा है। नहीं, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, अपने आप को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर पाए। अगर आप देखेंगे, एसीसी एक ऐसी कमीशन है जहां 2 साल की सर्विस, वो भी आने वाले टाइम में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, अग्निवीर के साथ समस्याएं आएंगी वहां पर, तो उस एक कमीशन को आप छोड़ दीजिए। फिर आती हैं चीजें एससीओ और पीसीएसएल, है ना। एससीओ, पीसीएसएल, एएमसीएनटी, वहां जहां मिनिमम जो आपकी एज है वो अराउंड 28-30 साल हो चुकी होती है। आपकी जवाबदारियां, आपने इतनी नौकरी कर ली होती है, और ये सभी सर्विंग सोल्जर्स को पता है कि आप अगर नायक बन गए हैं तो आपने कुछ ना कुछ जवाबदारियां उठा ली होंगी अपनी रेजिमेंट में। वो जवाबदारियां चाहे आपने क्वार्टर मास्टर के तौर पे उठाई हो, या आपने मेस कमांडर के तौर पर उठाई हो, बार एनसीओ के तौर पे उठा ली हो, ड्यूटी कमांडर जो गार्ड कमांडर होता है उसके तौर पर उठा ली हो, तो जवाबदारियां आपने उठाई हैं। तो आप थोड़े और अच्छे दिखाई दे अपने टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, आपको वो बेहतर दिखाई देना पड़ेगा। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं तो हर प्रमोशन पर आपको कैडर करना पड़ता है, और इन्होंने बहुत कैडर किए होंगे, कोर्सेज किए होंगे। हर कोर्स, हर कैडर में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक भाग होता है उस कैडर का। आप सामने खड़े होते हैं, अपनी चीजों को बताते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, जो भी है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आप इस कमीशन के लिए आ रहे हैं, आप अंग्रेजी और हिंदी के चक्कर में ना पड़ें। जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो पूरे दिल से कहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहिए, आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। आप डरे सहमे ना दिखाई दें, क्योंकि ये माना नहीं जा सकता है कि अगर कोई पीसीएसएल के लिए हवलदार साहब या जेसीओ साहब आ रहे हैं कमीशन के लिए, उन्होंने इतने कैडर किए हैं पहले, और उसके बाद भी वो अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पा रहे हैं लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने, तो वो बात बन नहीं पाएगी फिर आगे। इसका मतलब है कि पीछे आपने अपने जो काम थे, अपने जो कोर्सेज थे, उसमें से कुछ सीखा नहीं। तो जब पीछे इतने सालों से कुछ नहीं सीखा, तो अचानक आकर के, क्योंकि एससीओ पीसीएसएल की तो ट्रेनिंग भी बहुत छोटी है, तो फिर वहां से उम्र भी बढ़ गई है, तो सीखने के चांसेस थोड़े से कम दिखाई देते हैं। ओवरऑल सर, क्योंकि हम सबको एक चीज़ पता है, बिकॉज आप तो वेटरन रहे हैं, मेरे फादर खुद एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर रहे हैं, फाइटर पायलट रहे हैं, जीटीओ रहे हैं। टाइम कम मिलता है सर, अदर रैंक्स को टाइम कम मिलता है, हमें मानना पड़ेगा। मतलब ये एक उनके हित की बात है कि टाइम कम मिलता है, और हम खुद
बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुके हैं कि एसएसबी का पास रेट 3.6% है जी। एक तो समय कम, ऊपर से काम का प्रेशर, ऊपर से वैवाहिक जीवन, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको भी कुछ टाइम देना है, ठीक, खेत है, जिम्मेदारियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिम्मेदारियां, घर के प्रति जिम्मेदारियां, इन सारी जिम्मेदारियों में अपना समय कम मिलता है सर। सो बाय एंड लार्ज अगर हमारे पास आधे घंटे हैं, 1 घंटे हैं, 1.5 घंटे बचे हैं, तो उस 1-1.5 घंटे में हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए? 1-1.5 घंटे मिल रहा है तो बहुत टाइम मिल रहा है सर, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ और बोलता हूँ, सभी सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स ये ध्यान से समझें, एसएसबी इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी। ये पढ़ने का कोई विषय नहीं है। एसएसबी लाइज इन 3 सिंपल वर्ड्स: डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें पढ़ने जैसा है क्या? अगर आप आईआईटी की परीक्षा देने जा रहे होते, आप डॉक्टर बनने जा रहे होते, आप आईएएस बनने जा रहे होते, वहां शायद आप टाइम की डिमांड करते तो कहते कि हाँ जी समय कम मिल रहा है। एसएसबी इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। अगर यहाँ पर पूरे दिन में आपको आधा घंटा भी मिल रहा है तो पर्याप्त मिल रहा है, विच इंक्लूड्स योर जनरल अवेयरनेस। उसको ठीक रखिए। ये क्या है, ये टेक्निक के पीछे ज्यादा भागते हैं। इनको लगता है स्टोरीज लिखने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? नो, स्टोरी चलते फिरते आप वर्किंग जा रहे हैं, वर्किंग जाते जाते आपने कोई रास्ते में कोई चीज देख ली, कोई ऐसा पिक्चर देखा, कोई ऐसा पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, देखा कि डाली काट रहा है, आपने सोचा अच्छा यही पिक्चर है, चलो इसी पे चलते चलते स्टोरी बनाते जा रहे हैं। जब तक आप वर्किंग पहुंचोगे आपकी एक स्टोरी तैयार हो गई। तो उसको किताबों से बाहर निकल करके जिंदगी को जीना सीखेंगे, आपके लिए बहुत फायदा होगा। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी। तो टाइम की तकलीफ ज्यादा नहीं निकालने की, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को ऐसा नहीं मिल रहा है। रादर जब आप टाइम के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि मुझे समय चाहिए, समय चाहिए, तो आप फिर पढ़ने की प्रैक्टिस में जा रहे हैं, और एसएसबी पढ़ने जैसा विषय है नहीं। सर मैंने सुना है कि जवान भाइयों के लिए एक स्पेशल ऑनलाइन बैच है, क्योंकि सुना इसलिए क्योंकि कल तक तो मुझे ये पता था कि ऑनलाइन बैचेस में सब आ सकते हैं, लेकिन आज ही आप जब सेल्स टीम के साथ बैठे थे तो आपने कहा था कि भाई मैं एसएसबी ऑनलाइन बैचेस सर्विस एंट्री के लिए अलग कर रहा हूँ 6 से 7। तो इस स्पेशल ऑनलाइन बैचेस में जो सर्विस एंट्री है, इसमें आपका क्या रूटीन रहेगा? सर देखिए, फिर वही बात आ गई कि अगर मैं ये कहूं कि मैं क्लास में आपसे डिस्कस करने, डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये पहले समझ लीजिए क्या है। कि अगर कोई बात पर मैंने आज आपसे चर्चा नहीं की, तो आप मेरे साथ अगर हैं तो कल भी हो सकती है, ये आपके ऊपर है। मैं कभी क्लास को क्लास की तरह ये रटाता नहीं हूँ, ना ही मैं उस चीज के ऊपर ये कोशिश करता हूँ कि नहीं जी आज ये चलेगा। मैं पहले पूछता हूँ तुम क्या पसंद कर रहे हो, तुम्हें क्या डाउट है, तुम क्या डिस्कस करना चाहते हो। एसएसबी की क्लास हमेशा स्टूडेंट के हिसाब से चलनी चाहिए, पहले उसको अपनी क्लैरिटी अपने दिमाग से रखनी चाहिए। वो कंफ्यूज्ड है, आप 10 चीजें बताए चले जा रहे हैं, तो ये तो खाना पूर्ति हो गई, तो वो कभी होनी नहीं चाहिए एसएसबी के अंदर, पहली चीज। दूसरा कि मैं नहीं कोई भी क्लास ले रहा हूं, ठीक है, फौज अपना काम नहीं बंद करेगी, अपने बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज जाने वाले हैं तो एक्सरसाइज जाएंगे, एक्सरसाइज में जो काम होने हैं वो करेंगे। अगर आपकी नाइट ड्यूटी है वो ड्यूटी लगेगी। अगर आप क्वार्टर गार्ड पे खड़े हैं, गार्ड कमांडर खड़े हैं, संतरी खड़े हैं, आपको खड़े होना पड़ेगा। उसके लिए कोई ये नहीं दिमाग में रखिएगा कि नहीं जी मेरी ये क्लास मैथ्स की छूटती है कि सर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दिया, अब आगे क्या करेंगे, ये तो छूट गया। कोई भी किसी भी दिन ज्वाइन कर रहे हैं, जो रोज ज्वाइन कर रहे हैं सर, रोज ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए जो पढ़ने आया है वो हमेशा एक तकलीफ में जीता रहेगा बेचारा। और बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं कि ये पढ़ने जैसा विषय नहीं है। ये जो भ्रमित करते हैं लोग कि जी हाँ एसएसबी हम पढ़ाते हैं, हम सिखाते हैं, हम ये करते हैं, नो भाई, अगर मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो पढ़ाने से फिर वो एसएसबी, मैं अपने ही चीजों को गलत साबित करूंगा ना बाद में। तो एसएसबी पढ़ाने वाली चीज नहीं है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। ये डिस्कस करने का विषय है जिसमें आप उस चीज को समझ करके अपने जीवन में उतार लें, अपने व्यक्तित्व में उतार लें, और फिर आप जब रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप ये सोचें कि जी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरी परिवार की जवाबदारियां हैं, मेरे रेजिमेंट की जवाबदारियां हैं, मैं ऑफिस में एंगेज रह जाता हूं, मैं एक्सचेंज पे बैठा हूं, तो भाई ये काम तो चलेंगे। और जब आप इतनी छोटी छोटी जवाबदारियों से डर रहे हैं या ये जवाबदारियां आपको बोझ लगने लग जा रही हैं,
तो फिर बड़ी जवाबदारियों के लिए आप तैयार कहाँ से हुए? तो पहले तो इन छोटी जवाबदारियों को हंस करके, खुश रह करके उठाना सीखिए, और उसके बाद कहिए कि इसके साइड बाय साइड मैं बचे हुए समय में, पूरे दिन में आप 15 मिनट भी मुझसे डिस्कस करोगे तो भी चलेगा। और ये होता है सर ऑनलाइन क्लास में, मैं अपना नंबर ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों को देता हूँ। क्लास जब खत्म होती है, हम कहते हैं 6 से 7, वो आप भी देखते हैं कि 7:30, 8, 8:15 हो जाता है। ठीक है, तो जितना देर आप डिस्कस करें आप करते रहिए। उसके बाद जब जाता हूं तो भी बहुत सारे जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका फोन आता है। फोन तो नहीं करने के लिए बोलता हूं, मैं उनको कहता हूं व्हाट्सएप लिख दो, मैं फोन करूंगा तुम्हें। और बहुत व्हाट्सएप आते हैं मेरे पास, रोज प्रॉब्लम्स आती हैं, मैंने ये लिखा है, इसको क्या किया जा सकता है। अपनी स्टोरी लिख लिख करके भेजते हैं, बाकी चीजें लिख के भेजते हैं, अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी लिख करके शेयर करते हैं कि सर ये हुआ, ये करना है, कैसे करूं। मैं उनसे आधे आधे एक एक घंटे घर जाकर के डिस्कस करता हूं बैठ करके। और अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो मैं एक ट्रेनर नहीं हूं, और आप जो है उस सही व्यक्ति को चुन नहीं पाए जो आपके लिए वाकई ईमानदारी से आपके जीवन में कुछ काम कर सके। तो पहली चीज तो इसको बिल्कुल ध्यान रखें, सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स खुले दिल से। जवान भाइयों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से अपनी सर्विसेज देता आ रहा है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में इस संस्था को स्टार्ट किया था। अब 20 सालों बाद ना हमारे अंदर एक उपदेश है, हमारा मिशन बदल रहा है। अब हम लोग जवान भाइयों के हित की चीजें करने लगे हैं। जल्दी वेटरन कैप्टन एसके सिंह सर को मैं लाइव भी लाऊंगा किसी संडे, अभी कोई डेट अनाउंस नहीं करूंगा, ताकि आपसे सवाल जवाब कर सकें। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो ऑनलाइन बैचेस हैं, जनरली एसएसबी के बैचेस 14 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 21 दिन के होते हैं। हमारे बैचेस 6 महीने के होते हैं, ताकि एक इंटरेक्शन बने, एक हैबिट बने, बात करने की एक प्लेटफॉर्म मिले जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, जहां आप कॉन्फिडेंटली बात कर सको। और ये प्लेटफॉर्म त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दे रहा है। अगर आप भी मुझे सुन रहे हैं, सर को सुन रहे हैं, और आपके अंदर भी वो आग लगी है कि हाँ मेरे को अफसर बनना ही बनना है, तो एस्पिरेंट्स गुजारिश करूंगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ें। कभी भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की फीस ऑफलाइन में एडजस्ट हो सकती है, यानी कि जितनी फीस ऑनलाइन में दी है, कभी भी आके आप ऑफलाइन में उस फीस को शेयर कर सकते हैं। बेफिक्र रहिएगा इस चीज पे। सर, मैं एक चीज और कहना चाहता था सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये जो तैयारी की शुरुआत है ना, देखो ये इनको पहली चीज ध्यान रखो, ये सब टीएटी डब्ल्यूएटी के बाहर पहला काम अपनी भाषा ठीक रखिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपनी भाषा को सुधारिए, जहां से शुरुआत होनी चाहिए आपकी। दूसरा, अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ाइए। ठीक है, अपना चाहे आप मैगजीन ले लीजिए या आप न्यूज़ या आप ऐप डाउनलोड कर लो, आप डीडी न्यूज़ का ऐप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में। मुझे मालूम है कि आप अलग अलग जगह अगर पोस्टेड हो तो वहाँ पर न्यूज़पेपर आपको कोई मिलता नहीं है, अगर आता भी है तो वो सिर्फ रिक्रेशन रूम में रखा रह जाता है। तो आप न्यूज़पेपर के पीछे मत भागो, आप जो है मोबाइल पर अपने डीडी न्यूज़ का ऐप डाउनलोड कर लो, सुबह उठ करके उसे आप देख लीजिए। एक न्यूज़पेपर का ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो। हिंदी वाला नहीं, क्योंकि हिंदी वाले में मसाला ज़्यादा होता है, चटकारे वाली खबरें ज़्यादा होती हैं, उससे बचना है, अवेयरनेस बढ़ाना है ना। ये दो काम आप करते रहिए, शुरुआत आप यहां से करिए। आप क्या करते हैं, इन दो पे काम नहीं करते, पहले उठा करके स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो पहली बुनियाद जो है वो गड़बड़ होती है। और ये चीज हमेशा याद रखना कि जब नींव ही कमजोर है तो इमारत कभी मजबूत बन नहीं सकती है, और अगर बनाने की कोशिश करोगे तो वो इमारत गिर जाएगी, टेढ़ी बनेगी, सब गड़बड़ हो जाएगी। पहले नींव मजबूत रखना सीखो। जब हम ये वीडियो बना रहे थे, क्योंकि सुबह का वक्त है यहाँ, मैंने चाय का प्याला इसलिए पूरा भर दिया था क्योंकि मुझे पता था जब सर से मैं बोलूंगा जवान भाइयों के बारे में वीडियो बनानी है तो वो वीडियो लंबी होगी ही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका मूल समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बट मंथन करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर सेल्फ काम करने की ज़रूरत है कि मैं कैसे एसएसबी की तैयारी करूं। देखिए, इतने सब प्रेशर्स के बाद अगर आप अफसर बनने का सोच रहे हो तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है, इंतज़ार रहेगा, जल्दी ऑनलाइन बैचेस में एनरोलमेंट लें।
थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।